बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हम बेटा एक्सरसाइज 8.5 का क्वेश्चन नंबर 1 के जो हमारे फर्दर पार्ट्स हैं वो देखेंगे किस तरह से करना है इसको। फर्स्ट पे हम इसका हमने करना क्या है, सिंप्लीफाई करना है इसको। हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है वो क्या दी हुई है, 2y+1 इंटू 2y+5। ये हमारा जो है ये क्वेश्चन है। अब आपने इसमें क्या करना है कि हमारे पास जो आइडेंटिटी दी हुई है वो क्या दी हुई है, हमने x प्लस ए इज़ इंटू एक्स प्लस बी, हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये हमने जो है आइडेंटिटी यूज़ करनी है। इस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने क्या करना है, इसको इस फॉर्म के इक्वल करना है। तो हमारे पास जो एक्स स्क्वायर यानी कि ये भी एक्स की वैल्यू है, ये भी एक्स की वैल्यू है, तो हमारे पास जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2y, और दूसरी वैल्यू भी 2y प्लस, उसके बाद a प्लस बी की वैल्यू, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 एंड 5, तो 1 + 5, और उसके बाद x की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये भी x है, ये भी, इन दोनों x में से किसी की भी वैल्यू राइट कर लें। तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो क्या है 2y प्लस a हमारे पास 1 है और b हमारे पास 5 है, तो 1 × 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 टू द 4, और y को y से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स प्लस हो जाती होती हैं, तो ये हमारे पास जो है 4y²। उसके बाद इसको ब्रैकेट में जो वैल्यू हमारे पास, इसको प्लस करना है हमने, 5 + 1 6। अब 6 को 2y से मल्टीप्लाई किया करना है, प्लस 5 × 1 5। अब 4y² प्लस 6 टू द 12, और y जो है ये इसके साथ वेरिएबल आएगा, और प्लस 5। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 8a + 7 इंटू 8a - 3। इसमें भी सेम आइडेंटिटी यूज़ होगी। तो a की वैल्यू हमारे, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 8a, और स्क्वायर है तो x की दूसरी वैल्यू भी राइट करेंगे, तो ये भी हमारे पास क्या है 8a प्लस, अगेन जो है वो हमारे पास a + b हम लिखेंगे। तो हमारे पास प्लस हमने करना है, a की वैल्यू क्या है 7, और जो दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हमारे पास -3 है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो इस वजह से यहाँ पे हमने माइनस पुट कर दिया। और उसके बाद x की वैल्यू हमारे पास क्या है 8a प्लस a की वैल्यू 7, b की वैल्यू -3। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास क्या आएगा 8 8 द 64, ये हमारे पास हो गया 64a²। 7 में से 3 को माइनस किया तो 4 आ गया, और 8a एज इट इज़, -7 3 द 31, और इसके साथ माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस, ये -21 हो गया। इसके बाद अब 64a² प्लस 4 8 द 32, और इसके साथ a और -21। ठीक है जी बेटा, ये आपका आज का लेक्चर है। इंशाल्लाह आपको इससे समझ आ गई होगी कि आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। अब आपने क्वेश्चन नंबर 6 to 10 जितने भी इसके बिटवीन क्वेश्चन हैं रिमेनिंग, वो आपने एज अ होमवर्क करने हैं। अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. How are you? I hope you all will be fine. So we are going to start our English lecture. Open your notebooks. Today's our topic is a revision. We are going to start a revision of chapter number 1. So first of all we are going to read words meaning. Addressed, said something directly to someone. A bondsman, slave. Next is custody, protective care, legitimate, lawful, privilege, a right granted to an individual, spirit, purpose of something, verily, truly, or really. Today our next topic is activity A. Match the words with meaning in context. First word is aspects, sides, unsurious, relating to heavy interest, progeny, children, remit, to free somebody from ignorance, lack of awareness. And next activity B is freely is a word that you have read in the text. Willingly is another word with a different meaning. Consult a dictionary to know the difference in the meaning of both words. Use both words in sentences to clearly bring out the meaning.
फ्रीली और विलिंगली दो अलग अलग लफ्ज हैं, ठीक है, और इनके डिफरेंट मीनिंग्स हैं। आपने क्या करना है, मतलब इसमें हमने ये पढ़ा था कि हमने इनके मीनिंग हमने सर्च करने हैं और उसके अलावा इन्हें हमने सेंटेंसेस में भी यूज करना है, ठीक है। लाइक आवर फर्स्ट वर्ड इज फ्रीली, दैट मीन्स आजादी से, विद फ्रीडम, आई विल फ्रीली गिव माई लाइफ फॉर माई कंट्री। सेकेंड वर्ड इज विलिंगली, रजामंदी से, विद प्लेयर, he willingly agreed to the proposal. Our next topic is reading for comprehension. Activity A is read the paragraph 1 of the lesson and identify. हमने पैराग्राफ नंबर 1 इस चैप्टर का जो है वो रीड करना है, उनमें से आइडेंटिफाई करना है टॉपिक सेंटेंस, स्पोर्टिंग डिटेल्स एंड मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। टॉपिक सेंटेंस जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट जो मोस्टली जो सेंटेंस होता है वो उसका टॉपिक सेंटेंस होता है। नेक्स्ट स्पोर्टिंग डिटेल, जैसे कि नाम से जाहिर है जो कि उसे सपोर्ट कर रहा हो, उसकी मदद कर रहा हो, ठीक है, स्पोर्टिंग सेंटेंसेस भी हम उसे कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, के पैराग्राफ का मेन आइडिया कि ये पैराग्राफ किसके बारे में है, किसके अकॉर्डिंग बताया गया है। सो टॉपिक सेंटेंसेस, इस्लाम कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। Sporting detail is Islam can help us to improve our social, political, moral and personal life, and the main idea is Islam is a complete code of life. So students, you have to learn all these lesson. इसके अलावा आपको जो भी मॉनिटर कर रहे हैं आपने उन्हें ये लाजमी सुनाना है, ठीक है। रिवीजन आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है, आपने डेली बेसिस पे इसे लर्न भी करना है और साथ राइट भी करना है। फी अमानिल्लाह, हैव अ नाइस डे।